हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज से हम लोग डिस्कस करेंगे जो कोपा वाले हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं जो कि CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर दिया उन्होंने। तो आपको पता है कि 20 और 21 तारीख को आपका CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग जो हम लोग थियरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको आज से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि जो कोपा वाले बच्चे हैं वो किस स्टेट से अप्लाई करेंगे CITS कोर्स के लिए। तो वो है CSA, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्योंकि वहाँ पे जब आप CITS कोर्स में चॉइस करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोपा का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो सब DGT की तरफ से गाइडलाइंस है कि अगर किसी ने कोपा से ITI किया हुआ है तो उसको किस स्टेट में जो है करना पड़ेगा CITS का कोर्स। तो वो है CSA, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो कोपा वाले किससे करेंगे? CSA से करेंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखिए मैं क्या कराऊंगा, टेक्निकल क्वेश्चंस आपको, यानी कि जो आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। अगर आप नॉन टेक क्वेश्चन का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक। वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, जो मॉडल पेपर नॉन टेक्निकल यानी कि 25% जो मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं उसका जो मॉडल पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम लोग जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस का जो लेवल है वो 3 लेवल में रखा गया है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन। तो इसी हम लोग लेवल में क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है, और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये मॉड्यूल 1 और 2 है, और यहाँ पर सेफ वर्किंग प्रैक्टिस एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सेफ वर्किंग प्रैक्टिस और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट से रहेंगे। ठीक है, तो आइए अपना वीडियो जो है शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, यानी कि वो कौन सा सीक्वेंस है जिसमें कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कोई चीज़, कंप्यूटर क्या करता है उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि इसमें से कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ENIAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है। देखिए इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको समझा हिंदी में, समझ आपको सब आएगा। तो कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ताकि हम लोग कम समय में कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा है हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो होते हैं उसमें भी एक प्रश्न जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा है हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, यानी कि किसने एनालिटिकल इंजन का विकास किया। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन, आपको पता है कंप्यूटर की कई जनरेशन होती है, अब तो 7th जनरेशन तक के कंप्यूटर आने लगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था उसका जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था, तो उसका मेन कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब्स। फिर उसके बाद विकास हुआ ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स जनरेशन में आने लगे। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका जो मुख्य कंपोनेंट था वो क्या था, वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसी के साथ जो लेवल 1 है ख़त्म होता है। अब हम लोग लेवल 2 की तरफ जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेवल 2 के जो क्वेश्चन हैं उसकी तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। लेवल 2 का देखिए, लेवल 1 का जो 6 क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके। अब लेवल 2 का देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट्स ट्रांसफ़र ए बाइट, यानी कि जो पैरेलल पोर्ट्स हैं वो एक, यानी कि जो बाइट है उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको करते हैं बिट्स के रूप में। तो 8 बिट्स एट ए टाइम,
ठीक है, यानी कि 8 बिट को एक बार में क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU, यानी कि जो CPU की इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट होती है वो क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, SMPS। ठीक है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। अभी के लिए इसमें आंसर सी दिया हुआ है तो हम लोग सी मान के ही चलेंगे, यानी कि विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU, तो ये होता है SMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड में जो एक्सपेंशन स्लॉट लगाए जाते हैं उसका क्या पर्पज होता है, तो उसका पर्पज होता है ऑप्शन नंबर डी, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरीफेरल्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरीफेरल्स को, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को क्या किया जा सके, उसमें अटैच किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर, जो मेमोरी यूनिट होता है उसका किसी कंप्यूटर में क्या पर्पज होता है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, स्टोर द डाटा। मेमोरी का क्या काम होता है भाई, मेमोरी का काम होता है डाटा को स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा है हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन DIMM। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, DIMM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मेमोरी मॉड्यूल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब आपसे पूछा है कि हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन DIMM, DIMM में कितने पिन्स यहाँ पे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 168 पिन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं हाउ मैनी पिन्स आर देयर ऑन SIMMS। ठीक है, यानी कि सिम्स इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल इन लाइन, ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब इसमें पूछा है इसमें कितने पिन्स होते हैं, तो इसमें 32 से 72 पिन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। ठीक है, ये आंसर्स हो गए। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मॉड्यूल 3 विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस मॉड्यूल में क्या रहेंगे, जो विंडो ऑपरेटिंग से जुड़े जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लेवल 1 के रहेंगे, यानी कि सिंपल क्वेश्चन थोड़े से रहेंगे, फिर उसके बाद लेवल 2 आएगा, फिर उसके बाद लेवल 3 आएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें से एंटीवायरस है, विंडो है, MS ऑफिस है या मैक्रोमीडिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, विंडो होता है, इसमें से जो ऑप्शन दिया उसमें से क्या है, विंडो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर, यानी कि इसमें से क्या होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच एज ए इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यस्थता का क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, प्रोसेस करना और मेमोरी मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशंस रिसाइड इन विंडो, यानी कि जो मिनिमाइज एप्लीकेशंस होती है कहाँ पर रिसाइड करती हैं, तो क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टास्क बार में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे जो लेवल 2 के क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लेवल 2। अब लेवल 2 में पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है,
विच टूल इज कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विथ वॉइस कमांड। यानी कि कंट्रोल पैनल में वह कौन सी सेटिंग है जिसको अगर हम लोग कर दें तो हम अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, वॉइस कमांड से क्या कर सकते हैं, यानी कि आवाज़ के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो कौन सा सेटिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ईज टू एसएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है विच कंट्रोल पैनल एपलेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंट्रोल पैनल में आप लोगों ने देखा होगा कई जो हमको ऑप्शन मिलते हैं जिससे हमको कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलती है, कंप्यूटर में हम सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा एपलेट होता है जो इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर के बारे में, तो वो कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एपलेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल की जो फाइल्स होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, .cpl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फोल्डर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और कंट्रोल वी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप। बहुत सिंपल, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। बार बार रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, तुरंत F5 हम लोग दबा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पाँचवें का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडो एक्सप्लोर। ठीक है, यानी कि जो फाइल्स का आर्डर होता है, फाइल्स और जो डायरेक्टरीज का आर्डर होता है वो कैसे होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि हायरार्किकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा है वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन द विंडो ओएस। यानी कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो पिन्ड एप्लीकेशन होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर वो मतलब स्टे करती हैं, कहाँ पर रहती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि टास्क बार में क्या होती हैं, रहती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम लोग बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ, जिसमें कि 2 आपसे टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं लेवल 3। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ़ विंडो नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर आपका जो विंडो है, चाहे वो विंडो 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, अगर उसमें क्या है कि जैसे ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है, यानी कि खुद से अपडेट नहीं हो रहा है, तो हमको कौन सी सेटिंग करनी चाहिए जिससे जब भी उसमें नया अपडेट आए वो खुद ही अपडेट हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है, सेटिंग में जाना है, कंट्रोल पैनल, सिस्टम इनेबल्ड ऑटोमेटिक अपडेटेड। ठीक है, तो ये अगर हम सेटिंग कर देते हैं तो हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, वो स्वतः क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिटेक्टेड। यानी कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव लगाया और वो कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा है, कि भाई कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे और राइट क्लिक ऑन USB रूट। राइट क्लिक करेंगे किस पर, USB रूट पर। ठीक है, फिर USB रूट हब पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद इनेबल्ड डिवाइस का जो ऑप्शन दिखेगा उसको हम जाके इनेबल कर देंगे। तो जो हमारा पेन ड्राइव है वो हमको अपने कंप्यूटर में शो होने लगेगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए हुए, क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। और जिन लोगों के क्वेश्चन ईजी लग रहे हो तो भैया ईजी ही क्वेश्चन CTI एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना है, बस आपको ईजी क्वेश्चन पढ़ने हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, चाहे वो टेक्निकल की बात करें चाहे वो नॉन टेक्निकल की बात करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा कि नहीं आएगा वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको कितना प्यार दे रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं।
तभी अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहें और CIT से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।